नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चाएं करेंगे भाई। सारा दिन से 2-4 दिन से आप लोग देख रहे हो एचएसएससी कोर्ट, एचएसएससी हाई कोर्ट, एचएसएससी हाई कोर्ट। या तो दो ही चीज़ों का जिक्र चल रहा है, या तो एचएसएससी का या हाई कोर्ट का भाई, या फिर एचएसएससी जो बोर्ड है इतना बकवास बोर्ड है, इसकी कमियों का जिक्र चल रहा है। तीसरा कोई जिक्र ही नहीं है, भर्तियों पर तलवार अटकी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो उन सब बातों के साथ चर्चा करेंगे भाई। उन पर क्या कुछ थोड़ा देखिए भाई, थोड़ा बहुत संज्ञान लेंगे। देखिए दिया क्या है इसके अंदर। देखिए आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर जो 2-4 बातों पर चर्चाएं करेंगे भाई। देखिए, एक तो है एचएसएससी ग्रुप डी रिजल्ट पोस्ट प्रेफरेंस। सबसे पहले बता देता हूं मेरे भाई एचएसएससी ग्रुप डी के बारे में। आप सभी बच्चों ने देखा होगा, अभी 2-4 दिन करेक्शन के फॉर्म भरवाए गए थे। इन्होंने करेक्शन जिस बच्चे ने करनी थी उनसे करेक्शन करवाई गई है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि सर जी हमने करेक्शन तो कर दी, लेकिन मुझे कोई करेक्शन करनी ही नहीं थी और मैंने मेरी जो पोर्टल है वो खोल दिया और फिर ऑटोमेटिक बंद कर दिया, उसको लॉग आउट कर दिया। तो उस बच्चे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये मत सोचना कि आपका पेपर कैंसिल हो गया या आपका फॉर्म कैंसिल हो गया, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात ये रहती है कि सर जी रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट एकदम से कैसे आएगा सर जी? मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि 29 से पहले रिजल्ट दे देंगे। तो बेटा 29 तो जा चुकी, रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट आ ही नहीं सकता इस कंडीशन में। रही बात दिक्कत क्या आई है वो सुनिए। अब इन्होंने प्रेफरेंस बढ़वानी है बाकी। अब देखो, ग्रुप डी का प्रेफरेंस भी बढ़वानी है और रिजल्ट कब आना उसके बारे में बता देता हूं। कल शाम तक या परसों तक आपको ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस वाला पोर्टल ओपन दिखाई देगा, क्योंकि अगर आज आप पोर्टल खोल रहे हो तो उस पे भाई करेक्शन वाला भी बंद कर दिया गया, पोस्ट प्रेफरेंस वाला खुलेगा। रही बात कि सर जी रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट का ऐसा सुनने में आ रहा है भाई लोकसभा से पहले आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और इनकी मजबूरी भी है, लोकसभा से पहले रिजल्ट कर सकते हैं क्योंकि एक ही भर्ती ऐसी है जिसको ये तरीके जब चाहे मन चाहे तब रिजल्ट निकलवा सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरवा के। और ये जरूरी नहीं भी, पोस्ट प्रेफरेंस तो बाद में ही भरवाई जा सकती है। पिछली बार भरवाई थी, अब की बार भी कर सकते हैं, लेकिन अब की बार इन्होंने कह रखा कि पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के तुरंत बाद आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ये तो रही भाई ग्रुप डी की बातें। अब बात रहती है सर कि हमने सुनने में आया कि ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ गई है। देखिए भाई, जो ये बातें चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सर जी ग्रुप डी की भर्तियां बढ़ गई हैं, वैकेंसियां 5 से 7 हज़ार बढ़ गई हैं, ये हो गया वो हो गया, मीटिंग हो गई है। देखिए भाई, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है, ये वैकेंसियां बढ़नी तय है, जरूर बढ़ेगी, क्लियर है। और देखिए वैकेंसी बढ़ेगी। और आपको एक पिछली वीडियो मैंने पहले ही बताया था कि वैकेंसी है ना 20,000 के आसपास जाने वाली है भाई। 13,000 वैकेंसी है, 5 से 7 हज़ार वैकेंसी और बढ़ेंगी वैकेंसी को इतना, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है इसका, क्लियर है। अब बात ये आती है कि सर जी ग्रुप डी का जो पोर्टल खुलेगा यस और नो का, उसमें कितने गुना बच्चे आएंगे, इसकी भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई अच्छे वाली कि भाई 5 गुना को बुलाएंगे, 4 गुना को। यानी कि वो लगभग जितने बच्चों को 13 बच्चों को बुलाएंगे उसकी लिस्ट डालेंगे बाकायदा कि इतने बच्चों को आप हम बुला रहे हैं, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ये नहीं है कि ये सभी का खुलेगा, सभी का नहीं खुलेगा, ये कुछ की लिस्ट डालेंगे कि भाई इतने नंबर तक के बच्चों को हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वहां पे बच्चे 9 वाले ज्यादा मिलते हैं, हो सकता है कि ग्रुप सी की जो ग्रुप सी की भर्तियों में बच्चे लगे हैं वो 9 कर दें, तो उसके बाद क्या होगा सर जी? उसके बाद दोबारा से वैकेंसियां बढ़ा दी जाएगी। ये मतलब है भाई वो आपका पोर्टल में नाम आ जाएगा, क्लियर है। रही बात, अब बात कर लेते हैं भाई टीजीटी भर्ती केस की। टीजीटी भर्ती केस में क्या चला हुआ है सर जी? ये बड़ी गरमाई के साथ चल रहा है भाई, इन बच्चों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। दिक्कत क्या है सुनिए, इस पे 2 केस है भाई, एक तो 5 नंबर वाला है और एक एक्सपीरियंस वाला है, एक एक्सपीरियंस वाला है। देखिए आज एक नोटिस घूम रहा है और वो ओरिजिनल नोटिस है, ये मत सोचना कि वैसे फेक है। उसके अंदर कह रहा है कि टीजीटी का केस रद्द हो गया, टीजीटी का केस रद्द हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका ओरिजिनल केस है वो आपकी 6 तारीख को सुनवाई है, वो अलग है, ये अलग है। सुन लीजिए है क्या बातें। जो 6 तारीख को वो 5 नंबर वाले के साथ साथ चलेगा। और आज का जो कोर्ट केस कैंसिल हुआ है आपका, जो आपको ने नोटिस पढ़ा है उसके अंदर बाकायदा लिख रखा है कि जो बच्चे
एक्सपीरियंस, जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस लगा रखा था उनका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कौन सा, प्राइवेट स्कूल वाला, उनको कैंसिल किया। भाई एक्सपीरियंस वाली बातें चली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आपका एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस आपका मान्य होगा अगर मान लीजिए आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो उसके बाद आप एचएससी बोर्ड में जाके अपना एक्सपीरियंस जमा करवा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल से बनवा और दे दिया, भाई उसके ऊपर डीईओ के साइन होने चाहिए, नहीं तो भाई कोई किसी स्कूल से बनवा के चेप देगा। क्लियर है, ये बातें लिखी गई है। आज का जो ये नोटिस था कोर्ट केस का था, टीजीटी भर्ती का ये है। अब बात रही सर टीजीटी भर्ती की ज्वाइनिंग कब होगी। टीजीटी भर्ती की ज्वाइनिंग भाई 6 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है, 12-13 तारीख से पहले हो जाएगी। लेकिन इनकी नीयत में खोट है मेरे भाई। 95 में से ये चाहे तो आज भी लगा सकते हैं 95 में से, क्यों, 5 नंबर का इशू चला हुआ है, प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं इनको, लेकिन इन्होंने नहीं देनी। पता नहीं एचएसएससी को मन में क्या चल रहा है। भोपाल सिंह कदरी माननीय चेयरमैन कह रहे हैं कि स्टे लगा हुआ है। स्टे की कोई बात नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है। स्टे तो बस एक बहाना बना रखा है। स्टे 4.5 साल से स्टे ही तो है सारी भर्तियों पे। किया क्या है इन्होंने 4.5 साल में? 4.5 साल में कुछ नहीं किया। आप सोचते हैं कि 2 महीने के अंदर हम पूरे हरियाणा को नौकरियों से भर देंगे, ऐसा नहीं है। ये जुमलेबाजी चल रही है इनकी भाई। क्लियर है, बात रही आगे। देखिए भाई टीजीटी वाली भर्ती का केस क्लियर हुआ, आपको जो बातें बतानी थी वो मैंने क्लियर की है। और फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई सस्पेंस रहता है तो भाई आप लोग देखिए, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई सस्पेंस रहता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। देखिए नंबर है 98123, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो। देख लीजिए भाई अच्छे से एक बार नंबर को, 9812334371। क्लियर है। उसके बाद देखिए भाई 2-4 बातें और कर लेते हैं। अब बात रही सर जी 56-57 का क्या होगा। 56-57 का क्या होगा, देखिए भाई इस पर भी बड़ा ही केस चला हुआ है। आप लोगों को पता है कि पूरी गर्मियां ही इसने उठा रखी है कि सारे के सारे बच्चों के मन में एक ही बात है, 56-57। ये भाई रीढ़ की हड्डी मान लो भर्तियों की। क्या मान लो? रीढ़ की हड्डी। रीजन क्या है? क्योंकि इसी पे तो ग्रुप डी अटका है। अगर ये 56-57 भर्ती कैंसिल हो जाती है या 5 नंबर ये रिजल्ट बाद में आता ग्रुप डी के बाद या आगे बढ़ जाती है, तो ये मान लीजिए भाई ग्रुप डी की लगभग 90% भर्तियां 56-57 वाले लेके जाएंगे। अगर 56-57 भर्ती पहले हो जाती है तो भाई ग्रुप डी की वैकेंसियां एकदम, पहले भी बताया था मैंने, ये मान लीजिए डबल हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर अब ये 56-57 का रिजल्ट अभी नहीं आता तो फिर क्या होगा? अब क्या होगा भाई, ये ग्रुप डी में ये ज्वाइन करेंगे, फिर 56-57 का रिजल्ट आएगा और 56-57 का रिजल्ट आते ही दोबारा से फिर वैकेंसियां खाली होंगी, फिर वेटिंग लिस्ट लगेगी। 1 वेटिंग लिस्ट, 2 वेटिंग लिस्ट, 3 वेटिंग लिस्ट, पता नहीं कितनी वेटिंग लिस्ट लगाएंगे। और वेटिंग लिस्ट का आप लोगों को पता ही है भाई, लगाते रहो वेटिंग लिस्ट। क्या बनता है वेटिंग लिस्ट से? बाद में बच्चों का भाई भविष्य पे तलवार लटकाने का काम करेगी हरियाणा सरकार। आगे देखिए 56-57 का होगा क्या। देखिए भाई मेरा मानना ऐसा है 56-57 में लगभग पेपर भाई कैंसिल होगा। 56-57 रही बात, मुद्दा क्या है? मुद्दा 41 क्वेश्चनों का है भाई, मुद्दा 41 क्वेश्चनों का है। क्लियर है, तो 56-57 मेरे हिसाब से कैंसिल होगा। अब देखिए भाई इन्होंने जो कुछ भी करना ना कोर्ट ने कर दे, या तो कैंसिल कर दे या दोबारा पेपर ले ले या रिजल्ट निकाल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन इसको क्लियर कर दे। क्योंकि जैसे ही ये क्लियर होता है इससे कई भर्तियां रुकी गई है भाई, ये सभी भर्तियों क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। अब बात आती है सर जी 5 नंबर का क्या मामला है। कल से बड़ी गर्मियां पकड़े हुआ है ये मामला भाई, 5 नंबर। YouTube पे देख रहे हो आप कि सभी कह रहे हैं कि 5 नंबर हटेंगे, कोई कहता नहीं हटेंगे, लेकिन ज्यादातर हवा उल्टी हो गई है। पहले कह रहे थे कि मिलेंगे, अब कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अंकुर सिद्धार्थ जी जो हैं अब की बार बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने केस की पैरवी की है और जवाब भी अच्छे दिए हैं, उनसे जवाब भी मांगे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि 5 नंबर कट जाएंगे या HSSC घुटने टेक देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये HSSC है, फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, क्योंकि इन्होंने 5 नंबर देने हैं तो देने ही हैं भाई। और बात बता दूं, ये नहीं है कि कल की हियरिंग के बाद आप सोच रहे हो कि ऐसे हो जाएगा 5 नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए कोर्ट में 2 तरह की बातें होती है, कभी कोई पक्ष ऊपर जाता है तो कभी कोई पक्ष ऊपर है। तो कल वाले पक्ष में जो बच्चे थे वो ऊपर जा रहे थे, पीछे वाले उसमें HSSC ऊपर जा रही थी। लेकिन ये सच्चाई है, इसके पोर्टल में दिक्कत बहुत है और 5 नंबर कहीं ना कहीं गलत भी है। लेकिन अगर 5 नंबर बिल्कुल 0 से काट दिए जाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं बच्चों के साथ धोखा भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे फेक हैं, कहीं ना कहीं
रियल बच्चे जो हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तो मैं तो यही गुजारिश करता हूं कि 5 नंबर सिर्फ उसी को मिले भाई जो ओरिजिनल बच्चे हैं। इनके जो जांचने की प्रक्रिया है, यानी कि 5 नंबर किसको मिलने चाहिए किसको नहीं, इनकी जांचने की प्रक्रिया में इनको कुछ ना कुछ सुधार करने चाहिए, और जो ओरिजिनल बच्चे उनको 5 नंबर मिलने भी चाहिए। क्लियर है भाई? आज की इस वीडियो में ये बतानी थी। अच्छा, एक दो बातें और सुन लीजिए भाई। अब मामला एक और रहता है भाई, आजकल आप देख रहे होगे ALM का केस बड़ा चल रहा है कि ALM से कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर जी ALM में हमारा तो सिलेक्शन हो चुका है, क्या हमें भी डर है? भाई जो बच्चा ज्वाइनिंग कर चुका है वो अपनी अच्छे तरीके से जॉब करें, और वहां पे जो ट्रेनिंग पे सिखाया जा रहा है उसको अच्छे से सीखे। आपको भड़क लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका केस नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप ना तो 4 गुना से कट रहे हो, ना आप 2.5 नंबर का केस है। आप मजे से नौकरी कीजिए, कुछ दिन में सैलरी आ जाएगी, मौज लो, बच्चों को और अपने घर वालों को घुमाओ फिराओ और मस्ती से जियो भाई। रही बात ये क्लियर है। अब बात ये आती है सर जी, इस भर्ती में भी एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। जैसे ही 5 नंबर क्लियर होते हैं, जैसे ही 5 नंबर वाला केस क्लियर होता है, इस भर्ती में भी भाई और बच्चों की भी लगनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसियां वैकेंट रखी गई है, और जो वैकेंसियां वैकेंट रखी गई है उन पे भाई जो नीचे आने वाले बच्चे हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, वो लगेंगे। लेकिन इसमें फिर एक बात गड़बड़ चल रही भाई, आजकल सुनने में आ रहा, मैंने देखा, देखिए थोड़ी बात मेरी गलत लगेगी आप लोगों को, लेकिन HSSC ने जो निकाला है ना भाई, ये अच्छे तरीके से सही निकाला मेरी नजर में। तो ये रिजल्ट जो निकाला है, अब कई बच्चे कहेंगे सर जी जनरल वाले जनरल में काउंट कर दिए, EWS वाला EWS, BCA, कभी BCA की लिस्ट BCB से कम जाती है क्या? ऐसी बातें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन भाई सही बात है, एक बच्चा 2 बार कोई फायदा नहीं उठा सकता। HSSC ने मेरी नजर में सही किया। हो सकता है देखिए इसके अंदर आप लोग मुझे गलत भी ठहराओगे, कोई सही भी ठहराएगा, लेकिन जो ओरिजिनल बात है ना बेटा, वो मैंने आपको बता दी है। ये रिजल्ट निकल चुका है। और रही बात, आपको बता देता हूं भाई, वोकेशनल वाले बच्चों के साथ, ITI वोकेशनल वाले बच्चों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि पहले भी ये ज्वाइनिंग कर चुके थे, तो अब की बार करवाने में क्या दिक्कत है? या फिर आपने जब एडवर्टाइजमेंट की उस टाइम पे उन बच्चों को लिख देना था भाई वोकेशनल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब उन बच्चों ने देखिए भाई उनकी गलती क्या है, 1-1 साल तैयारी की है, तैयारी के बाद रिजल्ट तक पहुंचे, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के टाइम पे बाहर फेंक दिया उनको। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये गलत बात है। वोकेशनल वाले बच्चों की भी आवाज भाई उठानी चाहिए, और जो बच्चे वहां पे धरने पे बैठे हैं, आप लोग वोकेशनल वाले भी साथ दो, और भाई स्टाफ नर्स वाले भी बच्चे पहुंचो वहां पे, क्योंकि भाई स्टाफ नर्स के बहुत कम बच्चे हैं वहां पे, और MPHW वाले बच्चे भी पहुंचो। MPHW के ही कम बच्चे। ये मत सोचना कि घर बैठे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, घर बैठने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता मेरे भाई। जो वहां बैठे हैं ना उनका साथ दीजिए, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। और रही बात रिजल्ट की, तो आने वाले 12 तारीख से पहले लगभग 2 भर्तियां तो क्लियर कर देता हूं भाई, TGT और हरियाणा ग्रुप D, ये 2 लिस्ट पक्की लगेगी, 100% लगेगी। अगर 6 तारीख को 56-57 का फैसला आता है, 5 नंबर वाला उधर आ गया तो भी और उधर आ गया तो भी, तो तुरंत रिजल्ट निकालने का काम करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे ना भाई डबल लग जाएंगे, नहीं तो ग्रुप D ठंडे बस्ते में चली जाएगी। अब ग्रुप D में 56-57 फिर 56-57 बार वो पहले वाली बातें होंगी। हरियाणा पुलिस में भी लगे बच्चे, वो ग्रुप D में भी वही थे और हरियाणा पुलिस में भी वही बच्चे थे। पहले ग्रुप D ज्वाइन की, फिर हरियाणा पुलिस में गए, हुआ ना वैकेंसियां, फिर लिस्ट पे लिस्ट लगी। और भाई एक मैं तो गुजारिश करता हूं कि जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं ये ऑफलाइन कीजिए, क्योंकि यहां पे भी बच्चों के साथ धोखा हो रहा है भाई। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी देनी थी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू भाई।